वो अब मेरी नहीं थी, वो अब किसी और की मोहब्बत हो चुकी थी। इस एक एहसास ने मुझे अंदर से खाली करके रख दिया था और मेरे दिल में कभी ना ख़त्म होने वाला दर्द जगा दिया था। ये दर्द किसी भी जिस्मानी दर्द से बहुत बाला दर्द था। मैंने अपने आप को सबसे दूर, सबसे अलग एक कमरे की हद तक महदूद कर लिया था। लोगों से वहशत होने लगी थी मुझे। मेरे दिलो दिमाग में सिर्फ सवालात गर्दिश कर रहे थे कि उसने आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मेरी ही मोहब्बत मिली थी उसको ठुकराने के लिए। मैंने अपने इस दर्द को छुपाने के लिए हर सही और गलत रास्ता अख्तियार करके देख लिया, लेकिन मैं हर तरह से नाकाम रहा। मेरी हालत दीवानों की सी हो गई थी। मेरे दोस्त मुझे रोज़ तसल्ली देने पहुंच जाते, लेकिन उससे नफ़रत ने बाकी सब की मोहब्बत को धुंधला कर दिया था। एक बहुत लंबा अरसा गुजर चुका था। मैं अब उस दर्द के साथ जीना सीख गया था। मोहब्बत एक बहुत ताकतवर जज्बा है, लेकिन नफ़रत उससे कहीं ज़्यादा ताकत रखती है। इस नफ़रत ने अगर मुझे एक तरफ दर्द दिया है तो दूसरी तरफ कामयाबी भी बख्शी है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो कुछ भी कर पाया हूँ ज़िंदगी में, वो इसी नफ़रत की बदौलत ही तो है। एक दिन मैं अपने दोस्त के यहाँ खाने की दावत पर गया। उसकी बीवी समन हम दोनों की राज़दाना मोहब्बत की इकलौती गवाह थी। वो हम दोनों के एहसासात से बखूबी वाकिफ़ थी। खाने से फारिग होकर हम सब लाउंज में चाय के लिए इकट्ठा हुए। मेरा दिल तो बहुत था कि मैं उसकी खैरियत दरियाफ्त करूं, मगर मेरी अना और मेरी नफ़रत मेरी मोहब्बत के आड़े आ गई और मैं सर झुकाए खामोशी से बैठा था। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, असद भाई, क्या आप एक बार भी उसके बारे में नहीं पूछेंगे? मैंने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, मैं क्या करूँगा पूछ के? वो तो अपने शौहर के साथ खुश होगी ना, मगर मैं जिस दर्द और अजियत से गुज़रा हूँ वो कोई नहीं समझ पाएगा। वो मेरा जवाब सुनकर बड़ी हैरानी से बोली, शौहर? किसका शौहर? कौन सा शौहर? किसकी बात कर रहे हैं आप? वो तो सिर्फ आपसे मोहब्बत करती थी। अपने आखिरी दम तक उसने सिर्फ आपको चाहा है और सिर्फ आपका इंतज़ार किया है। उसके ये अल्फाज सुनकर मेरा पूरा बदन जैसे सुन्न हो गया था और मैं बेइख्तियार बोला, पागल हो गई हो? क्या बोले जा रही हो? उसे कैसे कुछ हो सकता है? पागल मैं नहीं, पागल तो वो थी जो आपका नाम लेते लेते इस दुनिया से चली गई। आप कहते हैं कि आप उससे मोहब्बत करते थे। ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें भरोसा ही नहीं था? ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें इजहार ही नहीं था? मगर उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया था। क्या बताती वो आपको? आपने मौका ही कहाँ दिया उसे। वो तो आपको सब बताना चाहती थी। अपनी ज़िंदगी के चंद आखिरी लम्हात सिर्फ आपके साथ बिताना चाहती थी। मगर आपने क्या किया? आपने उस पर शक किया, उसे उस वक्त अकेला छोड़ दिया जब उसे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं पछतावे भरे लहजे में बोला, एक बार, सिर्फ एक बार हिम्मत करके बता देती तो कहीं नहीं जाता उसे छोड़कर। हिम्मत की बात तो आप ना ही करें।
क्या आपने हिम्मत करके अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था? अगर आप उसे एतमाद में ले लेते तो शायद वो आपको सब बता देती। ये सब सुनकर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी रूह ने मेरे जिस्म का साथ ही छोड़ दिया था। मेरी नफ़रत की आग अब पछतावे के आंसू बनकर बह रही थी और मैं रोते रोते बस यही बोल रहा था, एक बार, बस एक बार वापस आ जाओ, मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी है। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, एक बार वापस आ जाओ मेरे पास। लेकिन अब इस सब का क्या फ़ायदा था? अब तो ये सारी उम्र का ही रोना था। मोहब्बत अगर ज़रूरी है तो उसका इजहार उतना ही ज़रूरी है, और मोहब्बत पर भरोसा तो जैसे फ़र्ज़ है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक में भी नाकाम होते हैं तो आप अपनी मोहब्बत के कातिल हैं। आपने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत का गला घोंटा है।